नमस्कार सब लोगों को नमस्कार। वक्त की पाबंदी के कारण मैं ज्यादा लोगों को थैंक नहीं करूंगा। बस प्रवीण चंद्रन जी जो हमारे मेंटर हैं, राजेश चंद्रन जी, उनके पूरे फैमिली को, डॉक्टर नारायणा जो मेरे पास बात करने वाले हैं, हमारे प्रिय लीडर्स, हमेशा की तरह एक स्पेशल वेलकम राजेश यादव जी को, जिन्होंने ऐसा करके दिखाया जो शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बढ़िया मैनेजमेंट को, और जो भी दोस्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन सबको। मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ आलोक जी? सर आपके पास ऑप्शन है सर। स्क्रीन ना, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा सर। ठीक है, आप सबको मेरा नमस्कार। ये मैंने जानबूझ के ये फोटो डाला है क्योंकि इस पे आपको दिख रहा होगा कि हाथ थोड़े मोटे लग रहे हैं ना। इसका कारण ये है कि हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। मेरा नाम है के राजेश। जैसे कि हीरो नंबर 1 होता है, आंटी नंबर 1, पूरी नंबर 1, मुझे भी के राजेश नंबर 1 कहा जाता है क्योंकि मेरा वीकनेस है नंबर 1। मैं मेरा जन्म हुआ नंबर 1 को, मैंने सारे कंपनी जो काम किए हैं नंबर 1 है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट से मैंने अपना MBA हासिल किया। और कोई अचरज की बात नहीं है कि पिछले 7 साल से मैं नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट अनलिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन और स्पीच आज कुछ अलग सा होगा। सबसे अलग सा होगा, इसके 2 कारण है। पहला कारण यह है कि मैं कुछ नई बात नहीं करने वाला। सारे लीडर्स जो है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें कर चुके हैं। मेरा काम है उसको सारांश में समराइज करना, जिससे कि आपको एक्शन करने के लिए मदद मिलेगी आगे जाके मार्केट में करना क्या है। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन जो स्पीच है आज, वो एक सारांश होगा जो सब लीडर्स ने ऑलरेडी बात किया है। दूसरी अद्भुत बात मेरे स्पीच के बारे में है कि मैं 2 लैंग्वेजेस में बात करूंगा। एक हिंदी, क्योंकि हिंदी में बात करूंगा तो मेरे दोस्त जो साउथ इंडिया में बैठे हैं नाराज हो जाएंगे। அதனால நான் தமிழ்ல கூட பேச போறேன்। தமிழ்ல பேச போறேன் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக। So this will be a very different speech क्योंकि मैं 2 लैंग्वेजेस में बात कर लूंगा। हिंदी वाले भी नाराज हो जाएंगे, साउथ इंडियन वाले भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन दोनों खुश भी हो जाएंगे क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में मैं टच करने वाला हूँ। एक बहुत बढ़िया ITC मीट हुआ था, डिजी मीट हुआ था कुछ हफ्तों पहले, और उसमें से 3 थीम्स हमको मिलने को आए। पहला, सभी लीडर्स ने कहा कि थैंक्स टू मैनेजमेंट को बढ़िया सपोर्ट के लिए, और वाकई इस मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया है पूरे टीम को, डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को। दूसरा थीम जो उन्होंने बोला था वो है कि रीपर्चेज धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है और रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचेगा। और ऐसा ही वो है, जैसे आपने सब लीडर्स को बोलते हुए सुना है, रीपर्चेज आज के दिन में रिकॉर्ड लेवल्स पे गया है। और तीसरा, सब लोगों ने कहा कि हमें पूरी आशा है, इनपे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बिजनेस में नए रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ। पिछला वीक एक रिकॉर्ड वीक था, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू ये हासिल करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं वक्त की पाबंदी के कारण काफी संक्षेप में बात करूंगा और ऐसा मॉडल यूज करूंगा जो आपको मदद करेगा अपने आप को अनलॉक करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हमको अनलॉक करनी होती है वो है अपने अंदर की काबिलियत। अगर हम अपने अंदर की काबिलियत को अनलॉक करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप अनलॉक होंगी। என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, நமக்கு நிறைய திறமை இருக்கு, நம்ம எல்லாம் திறமைசாலி, நாம எங்களை அன்லாக் பண்ண முடியும், செல்வத்தை அன்லாக் பண்ண முடியும், எங்களால இது வேலை சாதிக்கும் பார்க்கலாமா। तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट करने वाला हूँ एक बहुत सिंपल बट पावरफुल मॉडल बिजनेस ग्रोथ के लिए। अगर आप ये मॉडल फॉलो कर पाएंगे तो सारे चीजों से जो आज कहा है उसका सारांश है। इन मॉडल लेके फॉलो करना। I'm going to break this up कि what we have to do, हमको क्या करना है, नाम என்ன பண்ணணும், and second column will be how to do this, எப்படி பண்ணணும், कैसे करना है। R1 हम सब जानते हैं कि रिक्रूटमेंट है। अब देखिए, हर एक पॉइंट जो है, I will link this to the 2 I's।
तो रिक्रूटमेंट हमारा कैसे बढ़ेगा? किसी ने कहा, हमारे लीडर ने कहा कि 30% एटलीस्ट रिक्रूटमेंट करना चाहिए। मैं तो थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, मैं कहूंगा कि 70% रीपरचेज होना चाहिए एंड 70% रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ताकि 100% जाके 140% बन जाए। और ये राजेश यादव जी और ये जरूर हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ I2 हर आदमी 85% ऑफ पीपल एक्स्ट्रा வருமானம் தேடுறாங்க, एक्स्ट्रा इनकम की खोज में है। एंड देयरफॉर दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कल बिफोर कोरोना क्या होता था, हम सोचते थे अरे भाई ये प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ये प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, इसको नेटवर्क में ला सकते हैं या नहीं। आज के दिन में 100% ऑफ पीपल आर प्रोस्पेक्ट्स। हाँ कि ना? எல்லோரும் வந்து ஒரு ப்ராஸ்பெக்டா நம்ம எடுத்துக்க முடியும், ஏன்னா எல்லோரும் வந்து एक्स्ट्रा வருமானம் தேடுறாங்க। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 3 टाइप ऑफ लोग मेरे मन में आते हैं। 1, माइग्रेंट वर्कर्स, 2, प्यून्स, ऑफिसर्स, क्लर्क्स, 3, व्हाइट कॉलर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। तीनों हमारे टारगेट हैं, लेकिन एक जीटीएस तीनों के लिए काम नहीं करेगा। प्यून, क्लर्क வேலை செய்யறவங்க, டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் 3 பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான பேர், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு जीटीएस போறாது। सो वन ऑफ द थिंग्स आई एम प्रेजेंटिंग इज हम आने वाले दिनों में एक स्पेशलाइज्ड जीटीएस के बारे में सोच सकते हैं या नहीं। स्पेशलाइज्ड जीटीएस का मतलब 70% कॉमन टॉपिक, 30% आदमी को देख के उसके हिसाब से हमको कैनवसिंग करना चाहिए। सो स्पेशलाइज्ड जीटीएस एक अच्छा तरीका होगा रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए। R2, रीपरचेज। अभी मैं रीपरचेज का डेफिनेशन यहां थोड़ा बदल रहा हूं। रीपरचेज का मतलब जो मैं कर रहा हूं वो है कि सेल्फ कंजम्पशन, जैसे राजेश यादव जी ने कहा, सेल्फ कंजम्पशन। अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए हम ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक डिटर्जेंट का एडवर्टाइजमेंट है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ரீபர்ச்சேஸ் என்னன்னா, நம்ம குடும்பத்துக்கு எங்களுக்காக நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும், which I call BYC. BYC ना इंग्लिश में சொல்ல வந்தா, if I tell it in English, it is build your confidence. And a very important point that I have learned from Anthony Robbins, he says कस्टमर बनाने से पहले, कस्टमर अक्वायर பண்றதுக்கு முன்னாடி, please be your own first customer. நாம வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நாங்க தான் இருக்கணும், எங்க குடும்பம் தான் இருக்கணும். We should not look outside for customers before becoming our first customer. Third R, retain. हिंदी में बोलेंगे तो रोको मत जाने दो। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं हिंदी में। एक रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको मत जाने दो। ये तो अलग अलग बातें हैं। And I am saying we should say रोको मत जाने दो। நம்ம வந்து அவங்க நிறுத்த வைக்கணும்। आज के दिन में क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा बिजनेस एक लीकिंग बकेट हो गया है। लीकिंग बकेट मतलब जितना पानी बकेट के अंदर डालो उतना पानी बकेट के बाहर से निकलता है। तो नेट रिजल्ट क्या है? 0। ये पहले वाली कहानी है, ये बिफोर कोरोना वाली कहानी है। ड्यूरिंग कोरोना वाली कहानी ये है कि हमारा रिटेंशन हाई होना चाहिए। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है दोस्तों कि आज के दिन जो भी बिजनेस के साथ जुड़ेगा वो बिजनेस छोड़ना नहीं चाहता। पहले का रीजन अलग था। जो भी बिजनेस के साथ जुड़ा उसने देखा कि 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए नहीं मिल रहे तो मैं बिजनेस छोड़ के जाता हूं। முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க, எனக்கு 1 மாசத்துக்குள்ள 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கணும், அது கிடைக்கலனா நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன்। लेकिन आज की स्थिति ऐसे नहीं है। वो 1 लाख रुपए के लिए नहीं आ रहा, वो कह रहा यार मेरे को 10,000 मिल जाए, 15,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए तो भी चलेगा। तो वो जाना नहीं चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको, उसका हमारा मंत्र होना चाहिए रोको मत जाने दो। அவங்க நிறுத்திடுங்க, போக விடக்கூடாது। ஏன்னா அவன் 1 லட்சம் ரூபாய் பார்க்கல, எதிர்பார்க்கல, அவன் வந்து 10,000 ரூபாய் கிடைச்சா போறோம்। इसका एक ही टेक्निक है, वो है इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद डाउनलाइंस। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन हो, हमारे को अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहिए डाउनलाइंस के साथ। तो ये हुआ फर्स्ट 3 R। आप कहेंगे कि इसमें बड़ी नई बात क्या है? ओके,
ओके, इसमें नई बात दो है। पहली नई बात यह है कि इस पोस्ट कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना की era में हमारा जिस तरह से हम अप्रोच करेंगे रिक्रूटमेंट को, रीपर्चेज को और रिटेंशन को, वो अलग होगा। दूसरी बात, एक मैनेजमेंट ट्रूथ है दोस्तों, कि हम जो जानते हैं हमेशा करते नहीं है। हम कहते रहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। जानना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर उस अंतर को आप दूर कर सकते हैं तो आपका बिजनेस खुद ब खुद डबल हो जाएगा। நீங்க சொல்லுவீங்க, எனக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் பத்தி, ஆனா தெரியறதும் பண்றதும் வேற வேற। தெரிஞ்சு பண்றதுதான் உங்க बिजनेस डबल பண்ண முடியும்। तो ये है पहले 3 आर्ट्स। अब मैं 3 और आर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं और इसको मैं कहूंगा न्यू एज आर्ट्स। मतलब ये नए जमाने के आर्ट्स हैं जो आज के दिन में बहुत बहुत रेलेवेंट हो गए। देखते हैं R4 क्या है। R4 है रिटेल। रिटेलिंग का मतलब क्या है कि मैंने अपने लिए 10 प्रोडक्ट्स खरीदे तो मैं अपने जान पहचान वालों के लिए 100 प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं सुनने को आया है ऑलरेडी, मैं पहले ही जानता था, पुलिस कमिश्नर को 1 प्रोडक्ट आप फ्री देंगे तो 10 प्रोडक्ट खरीदेगा। उसके बाद நாம நம்ம நண்பர்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் 1:10 ரேஷியோல, which means if I'm buying 1 unit for my family, मुझे 10 यूनिट खरीदने चाहिए फॉर रिटेलिंग एंड रिकमेंडेशन। सच माने तो हमारा रिकमेंडेशन आज तक थोड़ा वीक रहा है। मैं कह रहा हूं हमें वो कल्चर दोबारा वापस लाना चाहिए। तो इसलिए मैंने रीपर्चेज को 2 अंग में स्प्लिट किया है। रीपर्चेज ना सेल्फ यूज, रिटेल ना रेकमेंड टू अदर्स। फर्स्ट बिकम अ प्रोडक्ट बिलीवर, मतलब अपने प्रोडक्ट में विश्वास रखिए, then become a product warrior. ஃபர்ஸ்ட் உங்க ப்ராடக்ட் மேல உங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு पूर्व वीर நீங்க आ முடியும்। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, जैसे चंचल जी ने कहा हमें लोकल होना चाहिए फिर वोकल होना चाहिए। हम आराम से कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स लोकली बने हैं और वोकली हम कह सकते हैं, मतलब आवाज छाती ठोक के हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है, सर्टिफाइड है, इम्यूनिटी देते हैं और हमारे एक ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 में रिकॉग्नाइज किया है। इससे बड़ा टॉकिंग पॉइंट हमको और क्या चाहिए। R5, तो R4 हुआ रिटेल, R5 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले R5 என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। बहुत बहुत टेलिंग ग्राफ है ये दोस्तों। ये नंबर जो आपको दिख रहा है 100, ये एक्चुअली लाखों में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट प्रकट किया या फिर असेसमेंट दे चुके हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए। இந்த 100 வந்து காட்றேனா, இது 100 எப்படின்னா ஸ்கில் இந்தியா ப்ரோக்ராம்ல யாரெல்லாம் என்ரோல் பண்ணாங்க அந்த நம்பர் இப்போ காட்றேனா। डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी फॉर स्किल इंडिया। नाउ आई विल शो यू अनदर नंबर। बहुत छोटा लग रहा है, यू वोंट बिलीव दिस, நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, आपको विश्वास नहीं होगा। This number is the number of my lifestyle distributors who purchase every month. மாசம் மாசம் வாங்குறவங்க வந்து இவ்வளவுதான் இருக்காங்க। अब मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे दोस्तों, अगर 2 लाख लोगों ने इंटरेस्ट प्रकट किया है स्किल इंडिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, if 2 lakh people have shown interest to join the skill India program and only 20% are today purchasing or 25% are purchasing every month, कितना अपॉर्चुनिटी है हमारे पास to make them active again। Because remember, हमने उनको अप्रोच नहीं किया, उन्होंने सामने से हमको अप्रोच किया है कि भाई मैं माई लाइफ स्टाइल के साथ दोबारा जुड़ना चाहता हूं। நாங்க வந்து அவங்கள கம்பேர் பண்ணல, அவங்க தானா வந்து என்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க பாருங்க நான் மைட் லைஃப் கூட ஜாயின் பண்ண விரும்புறேன்। तो दोस्तों द 5th आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर अगले 3 महीने के लिए, और वो है इनएक्टिव लोगों को दोबारा एक्टिव करना, जिसको मैं सिंपल अक्षरों में कहूं इट इज रीएक्टिवेट। रीएक्टिवेटना எவ்வளவு பேர் இன்ஆக்டிவா இருக்காங்க போன வருஷத்துல அவங்களெல்லாம் நம்ம தேடி 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 வந்து மறுபடி एक्टिवेट பண்ணணும்। रीएक्टिवेट मींस 1 साल का डेटा ले
देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो एक साल में इनएक्टिव हुए हैं, जो स्किल इंडिया के लिए इंटरेस्ट प्रकट किए हैं, एंड उनमें से कुछ सितारे होंगे, 5 स्टार्स होंगे, 7 स्टार्स होंगे, उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट कीजिए। देखिए, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके बारे में हमको मालूम है, उनसे नाता जोड़ना दोबारा इज मच मोर इजियर देन सर्चिंग फॉर न्यू पीपल। मैंने एक छोटा कैलकुलेशन किया है, अगर 30% लोग भी वापस आते हैं नेटवर्क में, हमारा बिजनेस 3 गुना बढ़ेगा। तो 10 गुना बढ़ने की बात कर रहे हैं, நம்ம 10 வாட்டி நம்ம grow பண்ண போறோம், அதுல வந்து 3 times growth இதனாலே உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது, reactivationனால। R6 देखते हैं क्या है। सिंपल, हम डिजी बहुत बात कर रहे हैं, जैसे कि रीपर्चेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मंत्रा था, रीपर्चेज को उसी लेवल पे रख के हमें अभी रिक्रूटमेंट पे जाना चाहिए वापस। तो R6 भी ऐसा ही है। R6 का मतलब है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज की डिजिटल दुनिया में एक गलती हम कर सकते हैं, डिजिटल उलगत्ले வந்து நாம ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணலாம், which is we become high tech। दोस्तों, मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूं कि हाई टेक बने रहिएगा, लेकिन साथ में बिकम हाई टच। हमारा बिजनेस कुछ भी हो, 100 साल बाद भी हाई टच रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गले मिलो लोगों से, आई एम नॉट सेइंग कि நீங்க வந்து கட்டி பிடிக்கணும் ஆளுங்கள। நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இமோஷனலி நீங்க ஹை டச்சா இருக்கணும்। டிஜி மட்டும் டிஜி வரைக்கும் நம்ப மாட்டீங்க। டோன்ட் டிபெண்ட் only on டிஜி, we have to have high touch as well, because the basis of our business, हमारी बिजनेस की जो बुनियाद है, நம்ம बिजनेस फाउंडेशन வந்து high touch। So please remember this mantra, high tech plus high touch, not high tech alone। दूसरा, हम हमेशा कहते हैं कि we must be smart networker। कितनी बार हम अपने प्रेजेंटेशन में कहते हैं हम स्मार्ट है इतना। Therefore continue being smart, don't be just smart screen। डीजी लेवल डेंजर है कि आप स्मार्ट स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि स्मार्ट स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूटर तो बने रहिएगा, लेकिन स्मार्ट भी बने रहिएगा, तभी आपको डबल फायदा मिलेगा। तो ये मेरा कैलकुलेशन है। सारे 6 hours में we can show wonderful growth। எல்லா hours வந்து நம்ம பயங்கரமா வளர்ச்சி பார்க்கலாம்। रिक्रूटमेंट can go up by 100%, रीपर्चेज 3 times ग्रो करेगा, रिटेंशन एटलीस्ट 2 times ग्रो कर सकते हैं। रिटेलिंग आज के दिन में बहुत कम है, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு रिटेलिंग, அது வந்து ஒரு 3 வாட்டி ग्रो பண்ணலாம்। रीएक्टिवेशन ஐயோ बाप रे बाप, इसको 5 गुना 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं। और फाइनली रिलेशनशिप, ये तो हमारा स्ट्रेंथ है, इसको 50% भी बढ़ाया तो इसका नतीजा क्या होगा। दोबारा मैं दोहराता हूं, मरवड़ी ना सोल रहे, रंड वाइज 2 अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, 2I, विच इज इम्यूनिटी एंड इनकम। हर कोई इम्यूनिटी ढूंढ रहा है, हर कोई इनकम ढूंढ रहा है। उसको लीवरेज करने के 6 तरीके, रिक्रूटमेंट, रीपर्चेज, रिटेंशन, रिटेलिंग, रीएक्टिवेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग। और इन दोनों को मिलाया जाए, एंड दीज आर द 2I's and 6R's, இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்ம மார்க்கெட்ல ஃபீல்ட்ல ஆபரேட் பண்ண முடியும்னா நம்ம பிசினஸ் எங்கேயோ போயிடும்। ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்கு, 1 + 1 = 11, 1 और 1 11। 2I और 6R का कॉम्बिनेशन होगा तो आप जानते हैं हमारा बिजनेस कहा जाएगा 2I 6R सेम என்ன நடக்கும் தெரியுமா? अपना बिजनेस इज रॉकेट की तरह आसमान की बुलंदियों को फाड़ के अगले होराइजन में चले जाएगा। आप सबका धन्यवाद, एंड होपफुली आप सब 2I 6R मॉडल का उपयोग करेंगे मार्केट में, और जल्द ही के राजेश नंबर 1 का सपना पूरा करेंगे, जो हमारे मेंटर द ग्रेट प्रवीण चंद्रन जी का भी सपना है कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग अनलिमिटेड वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनेगा। थैंक यू वेरी मच।